हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की जो नई बुक आई है बीपीएससी पूर्वावलोकन, उसके बिहार हिस्ट्री को कवर करेंगे। इसमें बिहार हिस्ट्री के 38वीं से लेकर 66वीं तक के सभी प्रश्न सम्मिलित हैं। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। और ये पावापुरी बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई थी और इसको नालंदा के बिहार शरीफ में दफनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 में बिहार के पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापारों में थी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का क्या नाम है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम है हुंकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन है देशेर कथा के लेखक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवेस्कर। देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा लिखी गई थी। देशेर कथा, जिसका अर्थ होता है देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवेस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो बताइए, सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था और ये सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है। सर्चलाइट समाचार पत्र को किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सैयद हैदर हुसैन के द्वारा, और मुरली मनोहर प्रसाद जो हैं इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 के मध्य भागलपुर में संपन्न हुआ था तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में। हजारीबाग में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई थी 1913 में, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समिति थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो बी और सी इन दोनों के द्वारा मुंगेर में किसान सभा का गठन 1922-23 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और कब किया था? तो 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? प्रोविंशियल सभा का मतलब प्रांतीय सभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 में। सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। बिहार में स्वराज की शाखा का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, 27th। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा की गई थी। रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 में। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिंह द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तथा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे तथा इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। पटना के एयरपोर्ट का नाम भी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था तथा 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था जो बिहार से थे तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बिहार से संविधान सभा के लिए कुल 36 सदस्य चुने गए थे, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व 1937 से 1939 तक किया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
गांधी मैदान बिहार की राजधानी में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था तथा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अगला प्रश्न है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 55। बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी 1995 की समाप्ति पर। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारीख़ दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पटना को अपनी राजधानी बनाया था। 3 शताब्दी तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही। तो पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर में। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी तथा विश्व शांति स्तूप 1969 में निर्मित हुआ और इसकी ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य के रूप में बिहार का निर्माण किया गया तथा बिहार राज्य के निर्माण के 4 वर्ष के पश्चात 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, का नेतृत्व किया था और बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह, महान हलचल आदि नाम से जाना जाता है और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच। 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था तथा सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। सरकार ने इस विद्रोह का दमन किया और संथालों के क्षेत्र को एक पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए उसका नाम संथाल परगना रखा, जहां ब्रिटिश कानून शिथिल थे और उनकी भूमि से उन्हें बेदखल करने से रोक लगा दी गई। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर तथा जगदीशपुर। संथाल परगना के देवघर सब डिवीज़न के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा के जगदीशपुर में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी तथा राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और यहां आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? शरफुद्दीन मनेरी का संबंध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी।
सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध है। सरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था और इनकी मृत्यु 1380 में बिहार शरीफ में हुई, फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र देव थे तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्या केंद्र के रूप में तथा धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे। धार्मिक केंद्र के साथ साथ बिहार शरीफ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। वर्ष 1908-1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। कब बना था बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912। सब सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो इसका भी उत्तर 1912 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेट बेगारों पर। वर्ष 1902 से 1910 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बालात शर्म का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। बेट बेगारी का मतलब होता है जबरन मजदूरी कराना, बालात शर्म। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध मठ। 12वीं सदी में उदंतपुरी के साथ बिहार में बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण बिहार का नाम विहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। अगला प्रश्न है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। यह विद्रोह मुख्यतः चंपारण जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरली भड़हवा गांव के। राजकुमार शुक्ल मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहजानंद बिहार के किसान नेता थे। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल संकीर्त्यायन का नाम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव लाल सराफ ने। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एवं जहरुल हसन हाशमी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। इस मंदिर के सामने एक तालाब स्थित है, जहां से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, 1930 और 1932 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर से। 1930 और 1932 के मध्य बहरी कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिन्हा ने। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और तथा अपनी मृत्यु तक ये इस पद पर बने रहे और इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर ब्रिटिश सरकार ने
कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था। 1969 में विधायक बने। इसके बाद 1974 में वे लोकदल में शामिल हो गए थे और फिर 1977 में हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीता था तथा 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा के पुनः रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की तथा 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग मंत्री बनाए गए थे। आज के सेट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।